हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद। तो जी, तो आज थोड़ा सा हम अलग विषय पे चर्चा करेंगे। जी, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जी, तो अभी हमारा पितृपक्ष भी खत्म हुआ है, तो 15 दिन चले गए और अभी नवरात्रि शुरू होगी, बराबर है। अभी नवरात्रि शुरू होगी, नवरात्रि के उपवास शुरू होंगे, तो उसमें भी काफी लोग सवाल रहेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बारे में भी हम सेशन लेंगे कि एक भक्त को नवरात्रि कैसे देखना चाहिए। ओके जी। तो मैं एक अनोखा सफर किताब में से पढ़ रहा हूँ। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, वह सीताराम बाबा से मिलते हैं और सीताराम बाबा से मिलते हुए वो सीताराम बाबा को देखते हैं कि वह राम के भक्त थे, श्री राम जी के भक्त थे। और घर घर में वो भिक्षा मांगकर कुछ सब्जियां लाते थे और कभी कभी उनको मूंगफली मिलती थी और वो केवल मुट्ठी भर मूंगफली खाते थे वो। और महाराज कहते थे कि मैं अकेला उनके साथ रहता था उस समय, मेरी उम्र तो 19 साल की थी, बहुत जवान था मैं। तो वो मेरे लिए पूरा प्रसाद परोसते थे, सब कुछ चावल दाल और सब्जी डालते थे और सब कुछ मुझे देते थे। तो महाराज ने एक बार पूछा उनको, सीताराम बाबा को, कि आप इतने कठोर व्रत का पालन क्यों करते हो। तो ये हमारे लिए भी जरूरी है कि हमें अपने जीवन में कुछ व्रत लेने चाहिए। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र के जपा को अगर आप जिंदगी भर बनाए रखना चाहते हो, तो हमें अपनी जिंदगी में कुछ व्रत लेने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि सीताराम बाबा ने महाराज को क्या उत्तर दिया। सीताराम बाबा ने महाराज को उत्तर दिया कि ये कठोर व्रत का पालन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे मुझे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमने एक व्रत लिया है कि हम गुरु शिष्य परंपरा से चलना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए इतने कष्ट सहन किए हैं, तो उनकी आज्ञा को हम हमारे जीवन में सर्वप्रथम प्रायोरिटी देना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको अपने जीवन में हम सबको अपने जीवन में व्रत लेना होगा। व्रत का अर्थ है कि
जैसे ये जो थे सीताराम बाबा, ये केवल मूंगफली खाते थे। हाँ, मूंगफली या मतलब आपको पता है ना, वो जमीन के अंदर मूंगफली रहती है, तो उतना ही खाते थे वो, और कुछ नहीं खाते थे। एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि मनुष्य जीवन है ना, ये तपस्या के लिए डिजाइन किया गया है कृष्णा ने। ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये मनुष्य देह है ना, जिसपे हमने इस भारतवर्ष में जन्म लिया है, ये अगर आप बिना खा के बिना पानी पिए भी रह सकते हैं, लेकिन हमें उसका अभ्यास नहीं है। अगर आप हिमालय में जाओगे तो कई लोग हैं बिना खा के बिना पानी पिए भी 4 दिन 5 दिन आसानी से रह जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं 2 घंटा भी नहीं खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा, मुझे बीमारी आ जाएगी, बराबर है? हम ऐसा सोचते रहते या मेरी नींद नहीं हो जाएगी तो मैं कैसा होगा, है ना? तो कठोर व्रत का पालन करना चाहिए हमें अपने जीवन में। और हमारे लिए सबसे बड़ा व्रत क्या है कि हमें हरि नाम को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र को बढ़ाना चाहिए। ये असली व्रत है ना? क्योंकि खाने पीने का व्रत तो है ही, लेकिन एक व्रत होता है कि हमें अपनी साधना पर ध्यान करना चाहिए। और तभी हो सकता है जब आप कोई मीठा, तीखा, कड़वा, ये सारी चीजें रजोगुण में आती है। मीठा खाना, कड़वा खाना, है ना? मैंने एक बार बताया था आपको कि मैं जब भक्ति में जुड़ा हुआ था और मैं जब औरंगाबाद चला गया पढ़ाई करने के लिए, मुझे 1 साल ही हुआ था कृष्ण भावना में। तो वहां पर मेरे जो वरिष्ठ शिक्षा गुरु थे, जिनके छत्र छाया में रह रहा था, उनका नाम था पूज्य रोहिणी प्रिया प्रभु। तो मैंने उनको देखा कि चातुर्मास चल रहा था, और चातुर्मास में वो केवल घी में राइस, थोड़ा सा राइस था, थोड़ा सा दाल था, उसको बॉईल करते थे और थोड़ा हल्दी डालते थे और थोड़ा नमक डालते थे, बस। कोई मसाला नहीं, नहीं जीरा, नहीं अदरक, नहीं मिर्ची, नहीं कोथिंबीर, कुछ नहीं। और ये इतना ही सुबह शाम खाते थे 4 महीना। तो मुझे तो आश्चर्य लगा कि कोई कैसे व्यक्ति रह सकता है। और वो 4 महीना वो यही खाते थे। और मैं देखता था उनको कि उनका सोने का टाइम, जगने का टाइम, है ना, फिक्स रहता था, और वो उनको आनंद आता था। मैंने उनको कभी पूछा नहीं, मैं बहुत डरता था उस समय उनके पास जाने को भी। लेकिन फिर उन्होंने बताया मुझे, हमें सबको भी बताया कि ये करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तपस्या से ही हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो अभी ये खत्म हुआ है पितृपक्ष, तो और संडे भी है, तो काफी लोग नहीं आए हैं, है ना? या काफी लोगों ने सोचा कि हम देरी से ज्वाइन करते हैं, है ना? तो बहुत कठिन होता है कि उस व्रत को स्वीकार करते हुए चलना, कि मैं रोज सुबह 4 बजे लॉगिन होकर जपा टॉक सुनकर मैं 16 माला करूंगा। ये एक ऐसा व्रत है, अगर आप इस व्रत का पालन करते हैं, है ना, किसी भी परिस्थिति में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप बहुत आगे जाओगे, भक्ति में बहुत आगे जाओगे। क्योंकि हमारे जो परम गुरु है शिला प्रभुपाद जी, उनकी भी यही इच्छा थी। और परम पूज्य राधानाथ महाराज तो जपा को इतना महत्व देते हैं, वो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जपा तो करना ही चाहिए भक्त ने, अगर उसको भक्ति में बनाए रहना है किसी भी हालत में, संडे हो मंडे हो। प्रॉब्लम क्या है कि संडे अगर हम सो गए तो थोड़ा सा हमको रिलैक्स फील होगा, लेकिन मानसिक हमारा जो बल है वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तपस्या की नहीं आज के दिन सोते ही रह गए, या फिर कहीं बाहर गए घूमने के लिए। तो ऐसा बहुत बार होता है ना, भक्त के जीवन में, कि वह उसका मन उसको कहता है कि थोड़ा सा छुट्टी ले लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये थोड़ा कितनी बार तुम रोज 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 सुबह उठेगा? तुम भी तो इंसान है ना? गुरु जी क्या है, उनको तो कुछ है नहीं, वो तो उठेंगे ही, लेकिन हम तो साधारण लोग हैं।
है ना। हमें तो क्या है, हमें नींद नहीं हमारी हुई, 11 बजे सोए हैं हम, उठे हैं। तो मुझे भी पता है कि आप सब लोग हैं देर से सोते होंगे, और आपकी आंखें भी थोड़ी मुझे दिखती नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लाल लाल होती होगी। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, ये हमारी तपस्या है, सुबह उठना, माला करना। और फिर आप जैसे आपकी माला होते है, फिर आप रेस्ट ले लो ना। तो आप बोलोगे कि घर के काम होते हैं, तो वो आपको कैसे एडजस्ट करना है वो आपको देखना है। घर के काम तो हमेशा बने रहेंगे, तो थोड़ा सा फिर आप रेस्ट ले लो, है ना। 6 बजे के बाद सो जाओ, या फिर, है ना, ताकि आपका सेहत भी बनाए रखे। लेकिन ये 2 घंटा हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय में स्थापित होती है। जो भी हम कार्य करते हैं इस 2 घंटे में, उसका कई गुना हमको लाभ मिलता है। तो इसलिए सीताराम बाबा है वो कहते हैं कि कठोर व्रत का पालन करने से साधना पर ध्यान केंद्रित होता है, और ध्यान तभी केंद्रित होगा जब हम तपस्या करेंगे। और इस संसार में तपस्या करना कोई नहीं चाहता है, सबको सुविधा चाहिए, सबको एसी की ठंडी हवा चाहिए, गीजर का गर्म पानी चाहिए, है ना। अभी अक्टूबर महीना शुरू हुआ है, बहुत गर्मी है इको विलेज में। मैं तो बाहर भी खड़ा नहीं हो पाता हूँ, क्लास कैसे तो दे पा रहा हूँ मैं, क्योंकि इतनी गर्मी है कि पूछो मत। और उसके पश्चात फिर सुबह थोड़ा नॉर्मल रहता है, शाम को नॉर्मल रहता है। तो ये तपस्या है। अगर मैं बोलूं कि भगवान मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं, तो मैं आपकी साधना नहीं करूंगा, तो भगवान बोलेंगे कि गर्मी सर्दी ये सब द्वंद है, इससे ऊपर उठो, है ना। और तो हमको ये सब तो जब तक शरीर है चलता ही रहेगा। तो हमें अपनी साधना को बनाए रखना है, और इसके लिए आपको व्रत लेना होगा। ज्यादा मीठा मत खाइए, ज्यादा तीखा मत खाइए, ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, तेल तेल में तला हुआ चीज है, रात को तो बिल्कुल मत खाइए। अपने आहार को इतना सात्विक रखिए कि आपको सुबह उठने में या आपका सेहत भी हमेशा बना रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, बाहर का मिठाइयाँ खाते हैं, तीखा खाते हैं, इससे हमारा सेहत भी खराब होता है और मन भी खराब होता है। तो जितना हो सके सिंपल रहिए, सिंपल खाइए, जिससे आपका शरीर भी बना अच्छा रहेगा और आप सुबह भी जल्दी उठ सकते हैं। ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। कि तपस्या करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो हो सके तो आप जपा टॉक होने के बाद सो मत जाइए, संडे है इसके लिए, है ना। आप माला कीजिए, माला करने के बाद सो जाइए चाहे तो, अगर संडे है तो आपको ऐसा लगता है, लेकिन माला कीजिए, है ना। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। तो गुरुजी